महिलाएं तो नाम मात्र की जनप्रतिनिधि हुआ करती थी। और महिलाओं के लिए जो हम लोगों ने किया, जब काम करने का मौका मिला तो पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में महिलाओं को हम लोगों ने 50% का आरक्षण दिया। 3 चुनाव हो गया है, कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधित्व कर रही हैं। जिन लोगों को 15 साल काम करने का मौका मिला, बताइए क्या उन्होंने अंदर गए तो अपनी पत्नी को तो गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन महिलाओं के लिए कोई काम किया? आप बताइए, 2020 में चुनाव हुआ, अनुसूचित जाति जनजाति को भी कुछ नहीं, अति पिछड़े वर्ग को भी कुछ नहीं, और हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने महिलाओं के लिए तो 50% आरक्षण, अनुसूचित जाति 12%, अनुसूचित जनजाति 1% और अति पिछड़े वर्ग को भी हम लोगों ने 20% का आरक्षण दिया। सबको जनप्रतिनिधित्व का अवसर मिला, सबकी इज्जत बढ़ी, सबको प्रतिष्ठा मिली, सबको लोगों की सेवा करने का मौका मिला है। और हम तो प्रारंभ से कहते रहे, जब पुरुष और स्त्री सब काम करेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। और आज जो बिहार आगे बढ़ रहा, उसका सबसे बड़ा कारण है महिलाओं की तरफ से इतना काम करना। और उसके अलावा जरा देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो काम, क्या बुरा हाल था। गरीब घर के लोग तो पढ़ नहीं पाते थे। हमने पता किया कि भाई जो सबसे ज्यादा बाहर रहते हैं वो कौन लोग हैं, प्राथमिक विद्यालय से भी बाहर रह जाते हैं। तो पता चला या तो महादलित समुदाय के हैं या अल्पसंख्यक समुदाय के। उनको स्कूल तक पहुंचाने के लिए बोलिए हम लोगों ने जो काम शुरू किया, टोला सेवक, तालीमी मरकज स्वयं सेवक, 30,000 लोगों को काम में लगाया और उनको 60 साल के लाइफ जीवन तक के लिए भी हम लोगों ने काम में लगा रखा है। और अब कोई स्कूल से बाहर नहीं रह पाता है, न के बराबर। लड़कियां कम जाती थी स्कूल, मिडिल स्कूल में हम लोगों ने पोशाक योजना, हाई स्कूल में बहुत कम संख्या थी, हम लोगों ने साइकिल योजना। और आज जान लीजिए कि अब लड़कियों में कितना आत्मविश्वास का भाव आया। साइकिल चलाकर स्कूल जाने लगी, कितना उसके मन में आत्मविश्वास का भाव जगा। और लड़कों ने भी हमसे मांग करना शुरू किया कि अंकल कुछ हम लोगों पर भी ध्यान दीजिए। तो 2010 से उनके लिए भी साइकिल योजना की शुरुआत। लेकिन आप जरा देख लीजिए, पूरे बिहार में इतना बड़ा राज्य, इतनी आबादी का राज्य, और 9वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या 1,70,000 से भी कम थी। और अब जान लीजिए, लड़का और लड़की की संख्या बराबर हो गई है। और इस बार तो जो मैट्रिक की परीक्षा हुई, उस परीक्षा में लड़कों से ज्यादा लड़की शामिल हुई है परीक्षा में। अभी आप समझ लीजिए। तो हम लोग तो एक काम किया, अपराध पर नियंत्रण किया, और कितने बड़े पैमाने पर शिक्षकों का नियोजन किया गया, नियुक्ति की गई। एक काम हम लोगों ने किया, कितने स्कूल बनाए गए, सब काम किया। अस्पताल के सुधार के लिए काम किया, चिकित्सकों की बहाली, हर तरह से काम किया गया, और लोगों के लिए दवा का प्रबंध किया गया। तो एक क्षेत्र में हम लोगों ने। और आप जान लीजिए, अपराध के मामले में क्या बुरा हाल था, कितने सामूहिक नरसंहार हो रहे थे, कितने लोगों का अपहरण हो रहा था। शाम होते कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। और साहब अब जान लीजिए, अपराध के मामले में अब कुछ लोग तो बायां दायां गड़बड़ करने वाला आदमी रहता ही है। यह आदमी का स्वभाव है, कितना भी कोशिश करिए कुछ न कुछ गड़बड़ करने वाला होगा, वो एक अलग बात है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद अपराध के मामले में जो नियंत्रण हुआ, केंद्र सरकार के द्वारा हर साल हर राज्य के अपराध के आंकड़े प्रकाशित होते हैं। जो सबसे हाल में आंकड़ा प्रकाशित हुआ, और उसके हिसाब से आप जान लीजिए, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, इतना बड़ा राज्य, अब बिहार का नंबर अपराध के मामले में देश में 23वें नंबर पर चला गया। तो हम लोगों ने तो काम किया। आप समझ लीजिए, अब कौन क्या बोल रहा है कि इतना को हम नौकरी लगाएंगे तो क्या करेंगे, सब तो बोगस बात है।
वो सब तो यूं ही बोलने की आदत है, कुछ से कुछ बोलना है, लोगों को गुमराह करना, भ्रमित करना। लेकिन जरा बता दीजिए, 15 साल लोगों को काम करने का मौका मिला, क्या बजट था? 2005 का भी बजट देख लीजिए, 5-6 का, तो बजट 24,000 करोड़ रुपए से भी कम का था। और हम लोगों ने धीरे धीरे जो काम बढ़ाया, अब बिहार सरकार का, बिहार का बजट 2,11,000 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। तो हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों को सेवा का अवसर दिया? 6 लाख से भी ज्यादा लोगों को नौकरी। और इन लोगों ने क्या दिया था भाई 15 साल में? ये आज बात करते हैं, जरा जान लीजिए, 15 साल राज करते रहे ये लोग। और 10 साल 1990 से लेकर 2000 तक बिहार और झारखंड एक था। वो सब को मिला करके, यानी 10 साल बिहार झारखंड को एक मान के, और 5 साल जब बिहार अलग हुआ, ये पूरा का पूरा 15 साल में सब जगह मिला करके, बिहार झारखंड मिला करके, और बिहार में इन्होंने कितने लोगों को नौकरी का अवसर दिया? 95,000 लोगों को मौका दिया, ये जान लीजिए। और बजट का क्या हाल था? विकास का पैसा नहीं खर्च कर पाते थे, कुछ नहीं कर पाते थे। और किस कारण से अंदर गए थे? तो ये सब जान लीजिए कि इन लोगों के पास कुछ है नहीं। और हम लोगों ने जो आपको बता दिया, अब जो वृद्धि का दर हुआ है, राज्य सकल घरेलू उत्पाद, उसके आधार पर जो हम लोगों को काम करने का मौका मिला, उस समय तक बिहार का कुल सकल घरेलू उत्पाद था 76,466 करोड़ रुपया मात्र। और अब बढ़ते बढ़ते अब हो गया 4,14,977 करोड़ रुपया। प्रति व्यक्ति आय में 10.5% की वृद्धि। तो हम कितने बातों की चर्चा करें? हर क्षेत्र में काम, हर क्षेत्र का विकास, सड़कों का काम, कौन सा काम नहीं किया? पहले क्या हाल था भाई? ललटेन का जमाना था। गांव तो छोड़िए, शहर में भी बिजली बहुत कम। पूरे बिहार में, इतने बड़े राज्य में, मात्र 700 मेगावाट बिजली की खपत। और हम लोगों ने बिजली की स्थिति में सुधार किया। और इस बार कार्यकाल में जो हम लोगों ने तय किया, हर घर बिजली पहुंचाएंगे। और 2018 के दिसंबर का लक्ष्य था, अक्टूबर 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया। अब उसके बाद तो और ज्यादा बिजली लोग ले रहे हैं। अब तो खेती के काम के लिए भी बिजली ले रहे हैं। तो इतना सब काम हो रहा है। और अब बिहार की बिजली की खपत 6,000 मेगावाट से ज्यादा। अब आप समझ लीजिए कितना ज्यादा हम लोगों ने काम किया। अब लालटेन का दौर खत्म हो चुका है। इसलिए एक एक बात हर आदमी को मालूम हो जाना चाहिए। जब भी, अब इस बार भी मौका मिला, तो हम लोगों ने क्या किया, जरा सोच लीजिए। महिलाओं को सरकारी सेवाओं में, पुलिस बल में 35% का आरक्षण। कहां महिलाएं पुलिस बल में दिखती थी, लेकिन अब बिहार में कहीं चले जाइए, पुलिस बल में महिलाएं दिखती है। और महिलाओं की संख्या इतनी है जितनी शायद ही देश के किसी और राज्य में हो। तो सब उत्थान के लिए काम। और क्या तय कर दिया साहब? हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिले में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिले में ITI, हर जिले में GNM संस्थान, हर सब डिवीजन में ANM संस्थान और ITI। इसके लिए हम लोगों ने पूरे बिहार में काम किया। और कितने बड़े पैमाने पर गरीब गुरबा तबके के लोग, गरीब गुरबा तबके के लोग अपने बेटे बेटियों को इंटर के आगे जो नहीं पढ़ा पाते हैं, उनके लिए हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की, 4 लाख रुपए तक की मदद। और सबको हम बता देते हैं कि अगर जो नहीं दे पाएगा उसको माफी हो जाएगी, लेकिन आगे पढ़ने के लिए जरूर पढ़ो। एक एक काम, जो लोग आगे नहीं पढ़ेगा लेकिन काम की तलाश में घर के बाहर जाता है, उसको 2 साल तक 1,000 रुपया महीने की मदद, स्वयं सहायता भत्ता योजना। और इसके अलावे
जो भी युवक युवती हैं, अगर आगे नहीं पढ़ेंगे लेकिन कुछ काम करना चाहते हैं, तो काम करने के लिए जरूरी है नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान। तो कंप्यूटर पर काम करना जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने कितने बड़े पैमाने पर कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत की। 10 लाख लोगों ने 4 साल के अंदर युवक युवतियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। आप जरा सोच लीजिए। और सिर्फ हम कंप्यूटर पर काम करना नहीं सिखाए हैं, किस तरह से बातचीत की जाती है, कैसे बातचीत करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, एक एक चीज के बारे में हम लोगों ने काम किया। जो भी चीज हम लोगों ने कहा उस काम को किया। हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल का जल, और कितना तेजी से काम चल रहा है हर घर नल का जल का, वो काम भी बहुत जल्दी पूरा होगा। और इसके अलावे हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, वो तो लगभग पूरा हो चुका। देश भर में हर घर शौचालय यहां भी बन गया। और हम सदैव जब भी यात्रा पर निकलते हैं बराबर कहते हैं कि अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल जाए और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिल जाए, तो आज जितनी बीमारियां होती है 90% बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। और पहले का जरा जान लीजिए, बाढ़ आता है और पहले क्या करते थे लोग, कोई आपदा प्रबंधन का काम करते थे। और जब हम लोगों को मौका मिला, हमने आपदा प्रबंधन का काम ही नहीं किया, एक एक काम के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कब क्या करना है, एक एक काम किया। और हमने शुरू से ही कहा, ये लोग क्या मदद करते थे भाई, हमने तो कहा कि सरकार के खजाने पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। और हम लोगों ने 2007 से जो काम करना शुरू किया, हर प्रकार से लोगों को जो भी मदद हम लोग करते हैं, तो हर एक क्षेत्र में काम। और आपको हम यही कहने आए भाई, अगर हम लोग काम करते हैं और केंद्र सरकार के द्वारा, जब से केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, बिहार के विकास के लिए भी उन्होंने विशेष योजनाएं दी है और सब मिलकर के बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो हम तो यही कहने आए हैं, अब आगे मौका दीजिएगा, बिहार और आगे बढ़ेगा। और एक बात तो हम आपको कह देना चाहते हैं, ज्यादा वक्त तो नहीं, अभी 5 जगह जाना है। एक कोरोना के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई और चुनाव हो रहा है, उसमें बहुत कम समय के अंदर चुनाव हो रहा, हर जगह जा भी नहीं पाते हैं। लेकिन कई जगहों पर जाना, हम ज्यादा तो नहीं बोल सकेंगे। चुनाव के बाद फिर आएंगे, तो जितना आपको कहना है सुनेंगे, और जितनी बात है हम लोग देख करके करेंगे। लेकिन 1-2 बात हम जरूर बता देते हैं कि अगली बार मौका मिलेगा तो हम लोगों ने तो हर घर बिजली पहुंचा दिया, सब जर्जर तार बदल दिया। लेकिन अगली बार मौका मिलेगा तो हर एक गांव में हम लोग सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। रात में अपने घर का बिजली बंद कीजिएगा और पूरे गांव में उजाला रहेगा सोलर लाइट से। ये करवाएंगे कि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो घर के बाहर निकलने में। तो ये काम तो करेंगे। और हर खेत तक सिंचाई की व्यवस्था करेंगे, उसके लिए सब कुछ उपलब्ध कराएंगे। और जो भी काम करवाया है उसका अनुरक्षण भी करेंगे। और साफ सफाई का काम गांव और शहर दोनों के लिए करेंगे। और जो इतनी टेक्नोलॉजी आ रही है कि अब सिर्फ कंप्यूटर पर काम करना नहीं सिखाना है, नई टेक्नोलॉजी पर भी सबको सिखाना है, ताकि वो बेहतर काम कर सकें, उनकी आमदनी बढ़ सके, दूसरे को काम में लगा सकें। इसके लिए हम लोग हर जिला में मेगा स्किल सेंटर बनाएंगे। तो ये सब काम हम लोग करने वाले हैं, अगली बार मौका दीजिएगा। और हर गांव तक सड़क बनाने का काम बहुत हद तक पूरा हो चुका, लेकिन अगली बार मौका मिलेगा तो कई गांवों को जोड़ते हुए प्रमुख सड़कों तक जाने का भी इंतजाम हम लोग करेंगे। और जो शहर और बाजार है उसका चौड़ीकरण तो हो ही रहा है, उसका बाईपास बनवाएंगे। और जहां बाईपास के लिए जमीन नहीं मिलेगा वहां सड़क के ऊपर सड़क, फ्लाईओवर बनवाएंगे। तो ये सब काम तो हम लोग करेंगे। और आज जितना ज्यादा हम लोगों ने महिलाओं के विकास के लिए
जो काम किया, स्वयं सहायता समूह, जीविका समूह का गठन किया, 10 लाख हो चुका, अब उसके आगे बढ़ रहा। 1,20,00,000 महिलाएं जागृत हुई हैं। अब आगे मौका मिलेगा, इस काम को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। आज कुछ लोग बोलता रहता है, मालूम था ये क्या चीज है जीविका समूह, हम जरा जानना चाहते हैं। आजकल तो अखबार वाले भी और मीडिया वाले भी जो बोलेगा वही ना छापेंगे, लेकिन जरा हम इन लोगों से पूछना चाहते हैं, ये जीविका समूह किसने बनवाया? स्वयं सहायता समूह पूरे देश में था, बिहार में न के बराबर था। और हम लोगों को जब काम करने का मौका मिला तो हमने सबसे पहले जीविका समूह वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने काम करना शुरू किया और इतना अच्छा स्वयं सहायता समूह बनवाया, 8 जिला से शुरू करके सभी जिले में लक्ष्य 10 लाख का, उससे भी ज्यादा प्राप्त कर लिए। और जीविका समूह इतना बेहतर बिहार में बना कि उस समय तो यूपीए की सरकार थी। आजकल जो साथ हैं बोल रहे हैं, जरा जान लें, बिहार में उन लोगों के टाइम में नहीं बना स्वयं सहायता समूह, हम लोगों ने बनाया जीविका समूह। और वो इतना सुंदर था, इतना बेहतर था कि उस समय की सरकार को भी अच्छा लगा और उसने पूरे देश में इसी को अपना लिया और नाम दिया आजीविका समूह। और कुछ नहीं मालूम है। अरे कौन जानता है महिलाओं के उत्थान के लिए काम हम लोगों की प्रतिबद्धता है। और हम बराबर कहते हैं, अगर पुरुष और महिला काम करेंगे, मिलकर के आगे बढ़ेंगे, तभी समाज आगे बढ़ेगा। लोग महिलाओं की उपेक्षा करते थे, महिलाओं के बिना किसी का कोई भविष्य है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। पूजा करने के लिए तो कर लेंगे, लेकिन सच पूछिए तो महिलाओं की कितनी उपेक्षा थी। और हम लोगों ने उसके लिए काम किया और काम कर रहे हैं। आगे मौका दीजिएगा तो हम लोग तो इसी प्रकार के काम को और आगे बढ़ाते रहेंगे और बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। एनडीए की सरकार बने, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के प्रयास से, मेहनत से जितना आगे अब बिहार को बढ़ा दिया है, निश्चित तौर पर हम लोग बिहार को विकसित राज्य में परिणत करेंगे, सक्षम राज्य में परिणत करेंगे। यही आप सब लोगों के बीच हम आश्वस्त करने आए और यही कहना चाहते हैं कि इधर उधर करने वाला लोग तो इधर उधर गड़बड़ करते रहेगा, लेकिन हम तो सब दिन कहा समाज में प्रेम का, भाईचारे का और सद्भावना का माहौल होना चाहिए। हम लोगों ने समाज में किस तरह से, इन लोगों ने किस तरह से क्या नहीं किया, अपराध किया, कितने सांप्रदायिक दंगे होते थे, किसी चीज पर नियंत्रण था? हम लोगों ने पूरे तौर पर एक एक चीज को नियंत्रित किया, समाज सुधार के लिए काम किया, पर्यावरण की रक्षा के लिए काम किया। तो हम तो अगर बहुत बोलेंगे तो फिर कैसे हम 5 जगह पहुंच पाएंगे? कहीं बोलना शुरू करेंगे तो हम पता नहीं कितना देर बोलते रहेंगे। इसलिए अब आगे बोलने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग आए हैं, चुनाव के बाद हम जरूर एक बार आ जाएंगे। जिस दिन आप जिताइएगा, भाई संजीव कुमार सिंह जी को बुलाइएगा, जिताइएगा, आइए, हमको जिस दिन कहेंगे उस दिन हम आपके बीच में आ जाएंगे, आपकी सब बात को सुनेंगे और जो भी संभव उसको करेंगे। तो हम क्या उम्मीद करके जाएं? जिताइएगा ना भाई एनडीए के उम्मीदवार संजीव जी को, पक्का ना? तो इनको हम जीत का माला पहना दें।